Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light Tarot. Guys, आज का जो वीडियो है ये यस और नो रीडिंग है। आपके सामने 3 ऑप्शन है और तीनों में से कोई जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो आप उस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ कि 1 से लेकर 10 तक अगर आपका किसी भी मंथ में जन्म हुआ है या डेट ऑफ बर्थ है तो आप फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 11 से लेकर 20 तक है तो आप सेकंड ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 21 से लेकर 30 या 31 तक है तो आप थर्ड ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन मैं रख रही हूँ। 3 ऑप्शन कौन कौन से हैं यहाँ पर? पहला तो है ग्रीन एवेंचुरिन, पिरामिड, और यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो पाइराइट स्टोन है, और थर्ड जो ऑप्शन है वो है कोबोचन, है ना, एबंडेंस नंबर कोबोचन। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 10 तक, सेकंड ऑप्शन जिसकी डेट ऑफ बर्थ 11 से लेकर 20, और थर्ड ऑप्शन जिसकी डेट ऑफ बर्थ 21 से लेकर 30 और 31 तक है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन की रीडिंग करेंगे, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ जो है किसी भी मंथ की 1 से लेकर 10 तक है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और ये यस और नो रीडिंग रहेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 3 बार गहरी सांस लेनी है और 3 बार ही गहरी सांस छोड़नी अपने प्रश्न को लेकर, है ना। तो पहला जो आपका क्वेश्चन होगा वो आपकी पर्सनल लाइफ या ये कह सकते हैं आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड होगा। दूसरा जो होगा वो फाइनेंस से रिलेटेड होगा। तीसरा जो होगा वो आपकी करियर से रिलेटेड होगा, और चौथा जो होगा वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड होगा। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे। तो आपको मेडिटेशन करना है, थोड़ी देर बैठना है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर बैठ जाएं, फिर इस वीडियो को जो है आगे देखें। तो आपको बहुत शांत होकर बैठना है, रीढ़ की हड्डी को सीधे कर कर एक जगह पर बैठ जाना है और गहरी 3 सांस लेनी है। गहरी सांस लेनी है और 3 बार ही गहरी सांस को छोड़ना है ना। तो 3 बार आपको गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है। तो पहला जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो है आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन आपका पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। दूसरा जो है आपका करियर से रिलेटेड है। तीसरा जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड है। और लास्ट जो है वो है आपका हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन। तो बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड आ रहा है। पहला क्वेश्चन आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। दूसरा क्वेश्चन आपकी करियर से रिलेटेड है। तीसरा क्वेश्चन आपका फाइनेंस से रिलेटेड है। और लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन जो आपका हेल्थ से रिलेटेड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स आर पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव कार्ड्स। तो सबसे पहले जिसका भी ऑप्शन नंबर 1 है
या जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट, किसी भी मंथ की फर्स्ट से लेकर 10th तक है, तो उनकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। देखिए हैंग्ड मैन का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जिसके भी साथ रिलेशनशिप में हो आप, ये इंसान आपको सही कमिटमेंट, मतलब कहने का मतलब ये कि ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, ये इंसान आपको लटका कर रखा हुआ है। साथ साथ ये इंसान जो है ना, ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता है, इसके मन में क्या चल रहा है आप नहीं समझ सकते। वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ साथ ये जो इंसान जो है पैसे को बहुत इम्पोर्टेंस देता है, ओवर थिंक बहुत करता है, और ना तो ये आपको जाने दे रहा है, देखिए या ना तो ये आपको जाने दे रहा है अपनी लाइफ से, ना ही आने दे रहा। वो वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे आपके रिलेशनशिप में नज़र आ रही है। आपको होल्ड करके रखा है, आप एक मतलब कह सकते हो इस रिलेशनशिप में आप अटके हुए हो। अब हम देखते हैं कि करियर से रिलेटेड क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। तो हैंग्ड मैन का कार्ड आया है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आपका जो आंसर है वो नो है। और करियर से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो यहाँ पर जो है फूल का कार्ड है, टॉवर का कार्ड है, यहाँ भी नो आ रहा है करियर से रिलेटेड, क्योंकि फूल का कार्ड है और टॉवर का कार्ड है। टॉवर मतलब बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट आपके वर्क प्लेस का ठीक नहीं है। आप अगर चाहते हो करियर में कंटिन्यू करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपके साथ कोई चीटिंग की जाए आपके करियर में, या ये कह सकते हैं आपके वर्क प्लेस पर आपको ये कहा जाए कि हम आपको आगे चलकर जो है प्रमोशन दे देंगे, आप कंटिन्यू करिए। हो सकता है ऐसा हो, या हो सकता है काम आप करो और क्रेडिट कोई और ले जाए, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपको एक न्यू बिगिनिंग जो है करनी पड़ेगी, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आ रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फाइनेंस से रिलेटेड अगर हम देखें तो चैरिटी का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है। तो यहाँ पर आप जितनी चैरिटी करोगे, देखिए आप जितना दान करोगे, जितनी चैरिटी करोगे, वो कई गुना आपको लौट कर आएगा। कोई ना कोई पैसे से को लेकर आपको कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन, या ये कह सकते कहीं ना कहीं से रास्ता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनेंसेस के लिए अच्छा कार्ड है। न्यूट्रल कार्ड में बोलूँगी, न्यूट्रल आंसर है, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में फाइनेंसेस की कमी इसी कारण से होती है क्योंकि आप जो है ना पैसे को पकड़ने की कोशिश करते हो। आप जो है कहीं ना कहीं पैसे को सेव करने की कोशिश करते हो, जितना सेव करते हो उससे कहीं ज़्यादा निकल जाता है। तो जितना आप खुलकर खर्चा करोगे, आपको कई ज़्यादा, कई गुना आपको मिलेगा। साथ साथ चैरिटी ज़रूर करनी है, थोड़ा दान आपको ज़रूर करना है गरीबों को, तभी आपकी लाइफ में पैसे का फ्लो जो है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट जो है वो हेल्थ से रिलेटेड है। तो हेल्थ वाइज जो है अच्छा कार्ड है। यहाँ पर आपको जो है कह सकते हैं यस कार्ड है, आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। बट यहाँ पर जो है कहने का मतलब ये है कि अपनी फीलिंग्स को जो है एक्सप्रेस करना है, अपनी फीलिंग्स को दबाना नहीं है, अपने गुस्से को नहीं दबाना है, क्योंकि अगर आप गुस्से को दबाओगे तो कहीं ना कहीं अपना ही कहीं ना कहीं लॉस करोगे। आपको अपनी फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस करनी है, तभी आपकी हेल्थ में जो है सुधार होता हुआ नज़र आएगा। अगर आप अपनी फीलिंग्स को अंदर ही अंदर दबाओगे
तो सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल हो सकती है। तो ओवरऑल मैं कहूँगी कि ज़्यादातर आपके क्वेश्चन का जो सवाल है वो नो ही आया है। हेल्थ वाइज ठीक रहेगा, फाइनेंसेस भी ठीक रहेंगे, लेकिन करियर और रिलेशनशिप वाइज आपका जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं दिखाई दे रही है। अब हम एंजल्स की तरफ से गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, सॉरी एंसेस्टर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। हार्नेस मिस्टिक पावर का कार्ड है, साथ साथ एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं, आपकी जो एंजल हैं वो आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपके एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है। सैक्रल चक्रा, क्लीन योर स्पेस, वॉच अ मूवी, और कनेक्ट विद द अर्थ। साथ साथ बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है ड्रीम जर्नल। देखिए क्या होता है, हो सकता है आप बहुत नेगेटिव सोचते हो, इसलिए आपकी लाइफ में जो है नेगेटिव नेगेटिव होता है। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, आपको जो है अपने इंट्यूशन को जो है बढ़ाना है, अपनी जो मिस्टिक पावर है उसको हार्नेस करना है ना। एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेज, साथ साथ सैक्रल चक्रा पर काम करना है, क्योंकि सैक्रल चक्रा आपका बैलेंस नहीं है। तो सैक्रल चक्रा को बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, ऑरेंज कलर के कपड़ों का ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, ऑरेंज कलर के फ्रूट्स खा सकते हो, है ना। तो सैक्रल चक्रा आपका जो है वो बैलेंस में नहीं है, जिसके कारण आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, आपके अंदर क्रिएटिविटी की कमी, आपके रिश्ते ठीक नहीं चलते हैं, रिश्तों में कहीं ना कहीं जो है परेशानियां आती हैं। हो सकता है अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है कंसीव नहीं कर पा रहे हो, ये सब भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको मदर अर्थ से कनेक्ट होना है। आपको कह सकते हैं कि मिट्टी में काम करें, पेड़ पौधे लगाएं, सुबह सुबह जो है आप बेयर फूट जो है घास पर चलें, साथ साथ अपने स्पेस को क्लीन करें, अपने घर को जितना हो सके आप क्लीन रखें, डिक्लटर करें अपने हाउस को, जो भी फालतू चीज़ें हैं उसको हटा दें, साथ साथ मूवी वॉच करें, मतलब रिलैक्स होकर कभी कभी ना अच्छी अच्छी मूवीज़ जो आपको मोटिवेट करें उस तरह की आप मूवीज़ देखें। तो यहाँ पर ये था आपके लिए गाइडेंस, येस और नो रीडिंग। आई होप आपको जो है रिजोनेट हो ये रीडिंग। अब हम देखते हैं कि जिन्होंने भी नेक्स्ट ऑप्शन जिसका भी है, और ये कह सकते हैं जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 11 से लेकर 20 तक है, उनके लिए क्या आ रहा है या क्या चल रहा है, क्या उनका आंसर है उनके क्वेश्चन को लेकर। तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 11 से 20 तक है, उनके लिए येस और नो आंसर रीडिंग के साथ साथ मैं गाइडेंस भी आपको दे रही हूँ कि इसमें आपके क्या होगा, आपके प्रश्न के हिसाब से आंसर मैं आपको दे रही हूँ, है ना। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका पर्सनल लाइफ से रिलेटेड रहेगा कि पर्सनल लाइफ में आपको क्या करना चाहिए, येस आ रहा है या नो आ रहा है।
जो भी आपका पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। दूसरा जो है करियर से रिलेटेड है, तीसरा जो है फाइनेंस, और चौथा जो है वो हेल्थ से रिलेटेड है। बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है हाई प्रीस्टेस। तो पहला जो है पर्सनल लाइफ, करियर, फाइनेंस और हेल्थ। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप से रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है फूल, यस आ रहा है। देखिए जो भी रिलेशनशिप से रिलेटेड आपका आंसर है वो यस है, बट यहाँ पर हो सकता है आप बहुत नेगेटिव सोचते हैं, और जो आप सोचते हैं वो ही होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में आपको ये लगता है कि ये काम नहीं होगा, नेगेटिव सोचते हो, इस कारण से वो काम होते होते भी रह जाता है ना। तो आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन है वो यस है। अब हम देखते हैं कि करियर से रिलेटेड क्या आंसर है। करियर से रिलेटेड जो है यस आंसर है, द हर्मिट का कार्ड है। हो सकता है आप सर्च कर रहे हो, थोड़ा सा डिलेज आएंगे आपके करियर में, लेकिन जहाँ पर भी आप करियर में, जहाँ पर भी आपका जॉब लगेगा या जहाँ पर भी आप बिजनेस करोगे, उसमें द सन का कार्ड है। आप राइज करोगे, आप शाइन करोगे, आपको नेम फेम मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, है ना। तो थोड़ा सा डिलेज आ रही हैं, आप सर्च कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं कौन सा जॉब करूं। हो सकता है जॉब अभी मिल नहीं रहा हो, आप सर्च कर रहे हो, तो जो भी आपका जॉब लगेगा ना बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा जॉब लगेगा जो आपको ग्रोथ देगा, जो आपको एबंडेंस देगा, है ना। अब हम देखते हैं कि फाइनेंस से रिलेटेड क्या आंसर है। तो फाइनेंसेस में हैंग्ड मैन आ रहा है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। थोड़ा सा आपको अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है, या ये कह सकते हैं आपको अपने जो क्या बोलते हैं एक्सपेंडिचर हैं, थोड़ा सा उनको थोड़ा सा अपना जो खर्च करने का तरीका है, जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। फाइनेंसिस में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है ना। और हेल्थ से रिलेटेड द मून का कार्ड है। आप बहुत सोचते हैं, बहुत इमोशनल हैं, मूड बहुत स्विंग्स होते हैं आपके। साथ साथ ना आप दूसरों के ऊपर डिपेंड ज़्यादा होते हो। वात कफ, सॉरी वात नहीं, कफ से रिलेटेड कोई दिक्कत आपको हो सकती है, कफ से रिलेटेड परेशानी हो सकती है। मून का कार्ड है, ठंडी चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। हो सकता है आप ठंडी चीज़ों का बहुत सेवन करते हो। एंसेस्टर्स की तरफ से गाइडेंस देखते हैं क्या आ रही है। एंसेस्टर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं।
यहाँ पर आ रहा है सी बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन। एंजेलिक गाइडेंस देखते हैं क्या आ रही है। एंजल थेरेपी से क्या गाइडेंस आ रही है। ईयर चक्रा, नरिश योर टेम्पल, बिल्ड स्ट्रेंथ, एंड सेकेंड आ रहा है स्पेंड टाइम विथ एनिमल्स। तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है मुझे एंसेस्टर्स की तरफ से कि आपको ना करंट सिचुएशन से बियॉन्ड सोचना है। जो आप सोच रहे हो ऐसा नहीं है, स्थिति कुछ और है। साथ साथ ईयर चक्रास का कार्ड आ रहा है। हो सकता है एंजल्स आपको किसी ना किसी साउंड्स के थ्रू, किसी गाने के थ्रू, किसी मैसेज के थ्रू, किसी की बातों के थ्रू आपको कहीं ना कहीं से कोई मैसेज दे रहे हो जिसको आप नोटिस नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको नोटिस करने की बहुत अति आवश्यकता है। साथ साथ आपको एनिमल्स के साथ जो है समय बिताना चाहिए। जो भी पेट एनिमल्स आपके घर में है या आसपास है उनके साथ आपको समय व्यतीत करना है। साथ साथ नरिश योर टेम्पल, आपको ना आपकी बॉडी भी एक टेम्पल है ना। तो आपको खुद को नरिश करना है, सेल्फ लव करना है, अपने ऊपर फोकस करना है। हो सकता है आप अपने ऊपर फोकस नहीं करती हूँ या करते हो। यहाँ पर वर्कआउट करने की ज़रूरत है, वॉक करने की ज़रूरत है, जिम ज्वाइन करने की ज़रूरत है। क्योंकि हो सकता है आप अपना फोकस जो है नेगेटिव चीज़ों को सोचने में लगाते हैं, है ना। तो अगर आप अपना फोकस अपनी बॉडी पर लगाएंगे तो क्या होगा, एक तो आप हेल्दी हो जाएंगे और आपका फोकस जो है वो चेंज होगा, थोड़ा सा परसेप्शन भी चेंज होगा। तो यहाँ पर ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है जिन्होंने का भी सेकंड ऑप्शन था। अब देखते हैं कि जिनका थर्ड ऑप्शन है उनके लिए येस और नो आंसर रीडिंग में क्या आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 21 से लेकर 30 या 31 है, देखते हैं कि उनकी लव रिलेशनशिप के लिए क्या आंसर आ रहे हैं। पहला कार्ड लव रिलेशनशिप के लिए है या पर्सनल लाइफ के लिए, दूसरा जो है करियर के लिए है, तीसरा फाइनेंसेस के लिए और चौथा जो है वो हेल्थ के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ के लिए क्या आंसर आ रहा है। तो पर्सनल लाइफ के लिए जो है यस आ रहा है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। तो पर्सनल लाइफ में ये कह सकते हैं आपकी रिलेशन मतलब कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में कोई अनकंडीशनल लव आ सकता है या ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो तो आप जो है आपको फाइनल कमिटमेंट मिल सकता है, यस आ रहा है ना। करियर के को लेकर देखते हैं कि क्या आ रहा है। करियर में लवर्स का, ओ वाओ, लवर्स साथ साथ 2 ऑफ कप्स। तो करियर में आपके लिए आ रहा है कि अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो या अगर आप मैरिड हो और अपने हस्बैंड के साथ ही कोई काम स्टार्ट करते हो या अपने पार्टनर के साथ, तो वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा, यस आ रहा है ना। करियर से रिलेटेड आपको यस आ रहा है। पार्टनरशिप में आप जो भी काम करोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। जजमेंट का कार्ड है और हैंग्ड मैन का कार्ड है।
फाइनेंसेस के बारे में आप परेशान हो तो आप लेट गो करो, सरेंडर करो। आपकी स्थिति सुधरती हुई दिखाई दे रही है, यस आ रहा है। हेल्थ को लेकर द फूल का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पर जो है आपको ये कह सकते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड आपको बहुत सोच समझ के, जो भी आप फिजिशियन, जो भी आप डॉक्टर चुने, बहुत सोच समझ के, है ना। साथ साथ ये कह सकते हैं कि आप किसी की सलाह से, अगर आप कोई सजेस्ट करता है तो आप उस किसी के सजेशन से अगर आप किसी ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। द फूल का कार्ड है। अब हम देखते हैं कि आपके लिए एंसेस्ट्रल गाइडेंस क्या आ रही है। वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। आपको फियरलेस रहना है और स्ट्रॉन्ग खड़े रहना है, क्योंकि हो सकता है आप बहुत डरते हो, हर किसी किसी चीज़ को लेकर डर जाते हो। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है? हील अवे एडिक्शंस। एडिक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है, आपको अपने एडिक्शंस को हील करना है, क्योंकि यहाँ पर एडिक्शन आ रहा था, डेविल का भी कार्ड आ रहा था। किसी प्रकार का एडिक्शन आपको हो सकता है, तो एडिक्शन आपको छोड़ना है। यहाँ पर आ रहा है 2 कार्ड निकले। मसाज और बर्निंग बाउल रिचुअल, और यहाँ पर एक और जो कार्ड आ रहा है, यूज योर हैंड्स। तो जो भी काम करें ना, आप अपने हाथ से करें, हाथ से करने की कोशिश करें, है ना। जैसे कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मेड पर डिपेंड हो, बहुत ज़्यादा दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपने कामों के लिए, तो आपको खुद से ज़्यादातर कोशिश करें, अपना काम खुद से करें, साथ साथ मसाज करें, है ना। और यहाँ पर जो भी आपकी परेशानी है ना, उसको आपको लिख कर और जला देना है, और उस एशेस को जो है आपको घर के बाहर फेंक देना है। जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं या किसी भी प्रकार का डर है, उसको आपको लिखकर और जलाकर उसको बाहर फेंक देना है। इस तरह से अगर आप करते हो तो आपकी परेशानियों का बहुत सारा हल जो है आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। तो ये थी गाइडेंस, ये थी रीडिंग, येस और नो आंसर रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।